अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे साइंस क्लास का मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपने देख ली है। अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 and 7 such as 1 3 4 7 2 8. This is called rectangular array or arrangement and then enclosed by a bracket. तो हम इसको दो स्क्वायर ब्रैकेट में enclose कर देंगे जो भी नंबर्स हैं। तो इट सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो ये क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा। 1 3 4 7 2 0 1 3 4 7 2 and 0। इसको आपने दो बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट में क्या किया, इनक्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल इस तरह, जैसे जो अर्थ है ये हॉरिजॉन्टल है जिस पे मैं खड़ा हूँ, और ये वर्टिकल है, ये वॉल क्या है, वर्टिकल है। तो अब जो हॉरिजॉन्टल होती है इसको हम कहते हैं रोज, और जो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं ये क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो बुक के अंदर बड़ी आपको क्लियर फॉर्म में नजर आएगी, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखें इसका जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, रोज, द हॉरिजॉन्टल entries is called rows. For example, A is equal to 1 2 3 4। तो ये रोज हैं, ये क्या रोज हैं, ये भी रोज हैं। अब ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर दो रोज हैं, फर्स्ट रो 1 2 एंड सेकंड रो इज 3 4। उसके बाद उसमें कॉलम्स, द वर्टिकल एंट्रीज, द वर्टिकल एंट्रीज is called columns। जो वर्टिकल फॉर्म है दिस इज कॉलम। अब इसके अंदर दो ही कॉलम है, 1 3 एंड 2 4। तो मेरे ख्याल में आपने कब ये चीज अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं उनको हम रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल एंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, कॉलम। मैंने आपको शुरू में बताया जैसे जमीन है जिस पे मैं खड़ा हूँ ये वर्टिकल फॉर्म में है, तो ये क्या है, ये रोज है, और ये जो वॉल है ये वर्टिकल फॉर्म में है, ये कॉलम है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। अब ये मैट्रिक्स है A is equal to 1 2 3 4, B is equal to AB, C is equal to 1 1 1 2 2 2 3 3 3, D is equal to 5। तो ये सारे ही मैट्रिक्स हैं। आप इसमें देखें कि इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर जब आपने देना है तो किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इसका ऑर्डर बनाते हैं। जैसे इसमें दो रोज हैं, रोज के लिए आपने ऐसे लाइन लगानी है हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल फॉर्म है, तो इसके अंदर दो रोज हैं और दो ही कॉलम। पहले आपने नंबर ऑफ रोज लिखना है, दिस रो एंड दिस रो, तो 2 रोज फिर बाय या मल्टीप्लाई का साइन यूज कर लें, और ये क्या है, दो ही कॉलम है।
इसमें एक ये भी मैट्रिक्स है, इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, एक रो है और 2 ही कॉलम। रो के लिए आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है और कॉलम के लिए आपने वर्टिकल लाइन लगानी है। इसी तरह एक मैट्रिक्स सी है, इसमें 3 रोज है, तो क्या लिखेंगे 3 बाय, और इसमें 3 ही कॉलम है, तो 3 बाय 3 का ऑर्डर हुआ। इसी तरह हम आते हैं मैट्रिक्स डी की तरफ। अब देखिए कि डी में एक रो है 1 और इसमें एक ही कॉलम है, तो ये क्या होगा 1 बाय 1। समझ आ गई? अब उसके बाद होता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स जब दो मैट्रिक्स की एंट्री सेम होती हैं तो वो क्या होते हैं इक्वल मैट्रिक्स। जैसे एक मैट्रिक्स ए है आपके पास 2 3 4 5, इसी तरह एक मैट्रिक्स बी है 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1। अब हम देखें कि यहाँ पे इसका जो फर्स्ट एलिमेंट था वो 2 है, 1 + 1 क्या होता है 2 होता है। दूसरा एलिमेंट क्या है 3, 2 + 1 क्या होता है 3। तीसरा 4 है तो 3 + 1 4 होता है और 4 + 1 5 होता है। इसको मैसे भी लिख सकते हैं 2 + 2 लिख लें। तो इसका मतलब हुआ कि ए जो है वो इक्वल होगा बी जी। उसके बाद हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1.1। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड the order of following matrices. A is equal to 2 3 -5 6. B is equal to C is equal to जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया ऑर्डर क्या होता है। अब ये देखिए मैट्रिक्स ए है, इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, 2 रोज 2 ही कॉलम, तो 2 बाय 2। इसी तरह मैट्रिक्स बी है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज के लिए आपने ऐसे लाइन लगानी है और कॉलम के लिए ऐसे, तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा 2 बाय 2।
इसी तरह 1 रो 2 कॉलम 1/2। इसके बाद मैट्रिक्स डी है, 3 रोज हैं और 1 कॉलम, 3 रोज हैं और 1 कॉलम। इसी तरह 1 2 3, तो 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, 3/2, 1 रो एंड 1 कॉलम, 1/1, 1 2 3, 3/1 2 and 3, 3/3, 1 2 1 2 3, तो 3/2। तो इसी तरह आपने क्वेश्चन 1 जो है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, विच ऑफ द यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। और यहाँ पे सबसे पहले ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ए आपके पास है ए, यहाँ पे आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जी। तो सबसे पहले एक एलिमेंट 3 है, एक एलिमेंट क्या है 3। तो इसी तरह आपने देखना है कि इस तरह का एलिमेंट मैट्रिक्स जो इसके इक्वल है वो कौन सा है। C इज इक्वल टू 5 माइनस 2, अगर हम 5 में से 2 को माइनस करते हैं तो क्या आता है 3 आता है। तो यहाँ भी लिख सकते हैं A इज इक्वल टू C, A किसके इक्वल होगा C के, क्योंकि यहाँ पे 3 है और 5 में से 2 माइनस करें वो भी 3 आता है। इस तरह B एक मैट्रिक्स है, इसमें क्या है 3 एंड 5। इस तरह का एक और मैट्रिक्स आपने ढूंढना है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 हो और सेकंड एलिमेंट 5 हो। तो B किसके इक्वल हुआ I के, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा 3, सेकंड क्या है 5। 3 प्लस 2 किसके इक्वल होता है 5। अगर हम 3 में 2 ऐड करते हैं तो क्या आता है 5 आता है। तो B किसके इक्वल हुआ, B इक्वल हुआ I के।
इस तरह एक मैट्रिक्स सी है, सी पहले ही इक्वल हो चुका है ए के, उसके बाद हम डी पे आ जाएंगे। डी के एलिमेंट क्या है 5 एंड 3, तो 5 एंड 3 फर्क प्योर मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखें आप, ये तो पहले एलिमेंट 5 हो और दूसरा एलिमेंट क्या हो 3 हो, तो डी जो है वो किसी के इक्वल भी नहीं है। फिर ई देखिए आप, ई का एलिमेंट 4 है, 0 6 एंड 2, तो 4 0 6 एंड 2, तो ई किसके इक्वल हुआ, ई इक्वल हुआ एच के, और फर्दर वो जे के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ई इक्वल है एच के और एच इक्वल है जे। उसके बाद एफ क्या है 2 एंड 6, जी क्या है 3 में से 1 2, और एफ किसके इक्वल हुआ जी। इसी तरह हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Find the value of A, B, C and D. Find the values इसमें हमने A, B, C और D की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं और वो आपस में इक्वल है। यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं आपस में इक्वल है, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है a प्लस सी किसके इक्वल होगा 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस f। सेकेंड एलिमेंट a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस f। c minus 1 is equal to 3, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 एंड 4d माइनस इक्वेशन। यहाँ पे हमने 4 इक्वेशन बना ली। सबसे पहले a प्लस सी 0 के इक्वल हुआ, और a प्लस 2b किसके इक्वल हुआ -7 के, c माइनस 1 किसके इक्वल हुआ 3 के, 4d माइनस 6 किसके इक्वल हुआ 2d के। तो यहाँ पे 1 बाय 1 a b c और d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 पहले इक्वेशन 3 में से आपने c की वैल्यू निकाली, फ्रॉम इक्वेशन 3 c, इक्वेशन 3 में c की वैल्यू निकालें तो c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब हमें 3 चाहिए तो -1 उधर नहीं जाएंगे, इधर माइनस है उधर जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे c इज इक्वल टू 3 प्लस 1, c इज इक्वल टू 4। तो c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 4। उसके बाद आपने यहाँ पे एक वैल्यू फाइंड करनी, तो हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू यहाँ पुट करने लेके आ जाएगी। Put c is equal to 4 in equation 1। c की वैल्यू आपने 4 निकाली है, वो आपने इक्वेशन 1
तो यहाँ पे लिखें a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये क्या होगा -4। अब +4 जब उधर जाएगा, +4 जब उधर जाएगा तो क्या होगा -4 हो जाएगा। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और c की भी आ गई। उसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ से आपने d की वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखें फ्रॉम इक्वेशन फॉर d, 2d को आपने इस साइड पे ले आना है, राइट साइड पे है। जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या होगा माइनस 4d माइनस 2d इज इक्वल टू, इसको आपको ले जाना है और इसको आपने इधर ले जाना है। ये क्या होगा 6, ये होगा 2d इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 6/3। 3 2 6। अब इसकी कटिंग हो जाएगी, आपने d की वैल्यू निकाल दी 2। अब आपके पास d की वैल्यू भी आ गई, a की भी आ गई, c की भी आ गई। यहाँ पे आपने a पुट करना है तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। Put a is equal to -4 in equation 2। आपने ये निकाला सबसे पहले a की वैल्यू निकाली -4, वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। 2b ये जब इस साइड पे आएगा तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। 7 में से 4 में तो यहाँ पे आएगा -3। तो b की वैल्यू क्या होगी -3/2। तो इसी तरह हमने सब की वैल्यू 1 by 1 फाइंड कर। तो स्टूडेंट्स अब आपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट करनी है। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे करवा दिया। ओके ना।